मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम नवमी। रामायण की कथा के नायक श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह तो सभी को ज्ञात है। किंतु यदि यह पूछा जाए कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, तो शायद कई मनुष्यों को आश्चर्य होगा। जिस प्रकार दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई न कोई जरूर होता है, उसी प्रकार सभी मनुष्यात्माओं में सर्वोत्तम श्री राम को भी किसी न किसी ने जरूर ऐसा बनाया होगा। वह कोई और नहीं, स्वयं परमपिता शिव है, जिन्हें और धर्मों में ईश्वर, ओंकार, अल्लाह, खुदा, गॉडफादर आदि नामों से जाना जाता है। वह निराकार परमपिता शिव कलियुगांत में गीता के प्रवेष्टुम अनुसार किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए गीता में कहा है, त्वमादिदेव पुरुषा पुराणा, अर्थात प्रथम आदि पुरुष है, जिनका हर धर्म में एडम आदिनाथ के रूप में गायन है। तो शिव निराकार उस प्रथम पुरुष आदिदेव, जो सभी मनुष्यात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है, उनको यह सर्वोपरि ज्ञान देते हैं, जो पूरी रीति अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण कर ईश्वर की बताई हुई मर्यादाओं का पालन कर पुरुषोत्तम राम कहलाए जाते हैं। रामायण में बताते हैं, रावण ने मनुष्यों की सेना ली और राम ने बंदरों की, तो क्या सचमुच श्री राम को मनुष्य नहीं मिले जो बंदरों की सेना लेना पड़ी हो? वास्तव में वह कोई जानवर बंदरों की बात नहीं है। आज के मनुष्य की बुद्धि ही बंदरों जैसी विकारी बन चुकी है। श्री राम उन बंदर बुद्धि मनुष्यों को ही आकर मंदिर लायक अर्थात देवता बनाते हैं। वही राम साकार राम राज्य की स्थापना करते हैं, जिस राम राज्य का गायन है कि जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, अर्थात न देह का दुख होता है, न भाग्य का दुर्भाग्य होता है। भौतिक तापा माने न हवा जोर से चलती है और न ही भूकंप आते हैं कि सारे मकान गिरने लगे और सारे लोग तितर बितर हो जाएं। वहाँ प्रकृति भी सुखदायी होती है। राम राज्य में तो शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। ऐसा पवित्र वातावरण रहता है कि हिंसक शेर भी हिंसा नहीं करते। राम राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजा प्रजा का पालन बच्चे के रूप में और प्रजा राजा को पिता की दृष्टि से देखते हैं। उस राम राज्य में क्या रावण होता है जो सीता का हरण करे? वास्तव में हम मनुष्यात्मा रूपी सीताएं द्वापरयुग से देह अभिमान में आने के कारण 5 विकारों रूपी रावण की शोक वाटिका में कैद हो गई, जिन्हें छुड़ाने के लिए सुप्रीम सोल शिव राम के साकार तन में प्रवेश कर अपनी इंद्रियों पर जीतने की कला अर्थात सहज राजयोग सिखाते हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा भी बताते, जिसके भीतर रहने पर हम विकारों रूपी रावण से बचे रहते हैं। वर्तमान समय में ही रावण अर्थात 10 मते चलाने वाले रावण का प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। तो रावण का अंत करने के लिए श्री राम भी प्रैक्टिकल में अपना कार्य कर रहे हैं और इस विकारी रावणी दुनिया का खलासा कर सद्धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जिस राम राज्य में अहिंसा, सत्य, प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि रहती है। राम राज्य का गायन त्रेता का है, जब सतयुग में 8 जन्म पूरे होते हैं, तो 9वां जन्म त्रेता में राम का होता है। उसकी यादगार में ही राम नवमी मनाई जाती है। अब हमें साकार रूप में आए राम को पहचान कर उनके द्वारा सिखाए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ओम शांति।